Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. सीतापुर के खैराबाद कस्बे में बीती 6 जुलाई को थाने के पास हुई युवक रमेश चंद्र मौर्य की गोली मारकर की गई हत्या मामले में पुलिस ने 7 अभियुक्तों को आला कत्ल तमंचा सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बताया जाता है कि जो मामले का ये हत्या को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी है, उसने अपने मौसा के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया था। पूरी जानकारी के लिए मामले पर नजर गड़ाए आई इंडिया के खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला के साथ जुड़ते हैं फोन लाइन पर। तो धीरज जी, बताइए कि क्या ये जो मामला है इसमें क्या कुछ निकल के आया है? पुलिस ने जो जानकारी दी है, प्रेस नोट जारी की है, उसमें क्या कुछ बताया गया है और कितने अभियुक्तों को जो गिरफ्तार किया है 7, उसमें कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं और कौन अभी पुलिस की पकड़ से दूर है? रासू जी, बता दें कि ये 6/7/2023 शाम लगभग 8:30 के आसपास की घटना है। रमेश चंद्र मौर्य पुत्र सोहन लाल ये कमासराय चौराहे से थाना के कुछ कदमों की दूरी पर किसानी टोला मोड़ के पास बैठा एक चाट की दुकान के ऊपर गोलगप्पे खाने जा रहा था। वहीं पर अचानक से कमाल रहने वाला अयान पुत्र साबिर आकर के बिल्कुल सटा करके उसको गोली मार देता है, जिससे रमेश चंद्र मौर्य की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसको लेकर के पूरे खैराबाद थाना क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। जिसको लेकर के रमेश चंद्र मौर्य का तुरंत एक वीडियो भी वायरल हो जाता है। उसमें 13 लोगों के खिलाफ वो बता रहा है कि 13 लोग मेरी मृत्यु की साजिश रच रहे हैं, इनका गैंग बहुत बड़ा है। इसको लेकर के रमेश चंद्र मौर्य की जो पत्नी है राजेश्वरी, उनकी प्रार्थना पत्र पे खैराबाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत 13 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया था। बता दें कि ये जो साबिर, जो अयान का पिता साबिर है और रमेश चंद्र मौर्य, ये दोनों आपस में काफी घनिष्ठ दोस्त थे। अयान जब इसका जो रमेश चंद्र मौर्य का बचपना ही चल रहा था, तब से साबिर और रमेश चंद्र मौर्य आपस में दोस्त हैं। मोहल्ले वासियों के अनुसार ही मोहल्ले वासी लोग कहते हैं कि आए दिन जो है रमेश चंद्र मौर्य साबिर को अपनी मोटरसाइकिल से लेकर के इलाज के लिए कहीं ले जाना, कहीं और जो उसकी समस्याएं साबिर की होती थी उसको लेकर के रमेश चंद्र मौर्य जाता था। 2018 में जब साबिर की मृत्यु हो जाती है तो जो साबिर की पत्नी है, इससे रमेश चंद्र मौर्य की नजदीकी बढ़ जाती है, जिसका विरोध मोहल्ले के लोग करते थे और लोग अयान को ताना भी मारते थे कि तुम्हारी मां से मिलने के लिए ये रमेश चंद्र मौर्य घर पर आए दिन आया करता है जब घर से सब लोग बाहर हो जाते हैं। वहीं अतीक और लईक, ये जो अयान के 2 मौसा हैं, इनके कहने पर अतीक ने, जो पुलिस ने बताया है कि इनके कहने पर अयान ने उस दिन इस घटना को अंजाम दिया। जी एक बात सामने और आ रही है मोहल्ले वाले और पुलिस के अनुसार कि अयान को जो है जो 13 अभियुक्त हैं, ये जो उसमें जो एफआईआर में है, इन 13 लोग उकसाया करते थे कि तुम इसकी हत्या कर दो, तुम इसको गोली मार दो, तुम्हारा सारा खर्चा, तुम्हारी जमानत, कोर्ट का खर्चा और अंदर जेल मिलाई जो भी है वो सारा खर्चा हम लोग उठा लेंगे। जिसको लेकर के 6/7/2023 को अयान ने जो है इस घटना को अंजाम दिया। जी धीरज जी, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, 7 लोगों को, उनके जरा नाम बताइए, और जिन 13 लोगों को नामजद किया था 302 में, जिन पर मुकदमा दर्ज किया था, उनके जरा नाम बताइए, कौन कौन है और किनको पुलिस ने पकड़ लिया और कौन अभी पुलिस की पकड़ से दूर है? रासू जी, बता दें कि जो 13 लोग इसमें थे, उसमें अयान और अयान के मौसा लईक और अतीक, पूर्व सभासद सलीम किसानी टोला, सलीम का जो भाई है अलीम, रमजानी, मंसूरे, अलीम, गुलाम का भतीजा जोसेफ, जमील, मकसूद और सफीक ड्राइवर, ये 13 अभियुक्त जो हैं इसमें नाम दर्ज थे। उसमें एफआईआर में पुलिस ने जो है जो 7 आरोपियों को जेल भेजा है
और आला कत्ल के साथ पे इनको खैराबाद रेलवे स्टेशन हाईवे नेशनल हाईवे से इन लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें अयान पुत्र साबिर निवासी कमासराय जिसने जो है रमेश चंद्र मौर्य को गोली मारी है, और इनके जो साथी हैं सलीम पुत्र सब्बीर किसानी टोला, अलीम पुत्र सब्बीर किसानी टोला, रमजान पुत्र मुहर्रम कमासराय, तौहीद पुत्र शरीफ कमासराय, शफीक पुत्र याकूब किसानी टोला और जमील पुत्र रसूल किसानी टोला। साथ ही बता दें कि घटना के तुरंत बाद जो खैराबाद थाना प्रभारी हैं अरविंद कुमार सिंह ने ये रमेश चंद्र मौर्य के परिवार के लोगों से, रमेश चंद्र मौर्य की पत्नी से ये वादा किया था कि हम सभी आरोपियों को बहुत जल्द पकड़ करके सभी को जेल भेजेंगे, और उन्होंने ये पूरी तरीके से कल जो है इनके परिवार को करके भी दिखाया है। जी, जानकारी चाहेंगे धीरज जी कि जब ये मामला हुआ था, जब ये लोग धमकियां देते थे रमेश चंद्र मौर्य को मारने की, जान से मारने की, तब रमेश चंद्र मौर्य ने क्या कोई पुलिस को जानकारी नहीं दी? और जब ये इतना मामला आगे बढ़ गया था, सभी को ये चीजें पता थी, अवैध संबंधों की बात आ रही है, तो क्या रमेश चंद्र मौर्य के घर वालों ने कभी विरोध नहीं किया? रमेश चंद्र मौर्य क्या नहीं, ऐसा कुछ सुनने में पुलिस ने भी नहीं बताया और ना कुछ ऐसा मामला सुनने में आ रहा है। लेकिन हाँ, ये मोहल्ले किसानी टोला और कमासराय के सभी लोग जानते थे कि रमेश चंद्र मौर्य का जो अयान की मां है, साबिर की पत्नी है, इससे इनके काफी नजदीकियां थी, इनके नाजायज संबंध थे, जिसको लेकर के मोहल्ले के लोग इसका विरोध करते थे। अब इनकी जो साबिर की, इनकी रमेश चंद्र मौर्य की पत्नी है, इनको ये जानकारी थी कि नहीं थी, इसकी जानकारी इसकी कोई मोहल्लेवासी नहीं होता। लेकिन पूरे कमासराय किसानी टोला के जो दोनों ये मोहल्ले बिल्कुल जुड़े हुए मोहल्ले हैं, इन दोनों मोहल्ले के हर एक व्यक्ति इसका विरोध करता, बताओ रमेश चंद्र मौर्य को समझाता भी था कि ये संबंध जो है ये तुम्हारे खराब है, ना जाया करो। जी बिल्कुल। तो ये सीतापुर के खैराबाद कस्बे में थाने से महज 100 मीटर की दूरी पे 6 जुलाई को जो किसानी टोला मोहल्ला है निवासी रमेश चंद्र मौर्य की जो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और इसमें जो पुलिस ने खुलासा किया है उसमें ये बताया गया है कि अतीक और लईक जो कि मौसा है मुख्य अभियुक्त अयान, उन्होंने उकसाया और कहा कि हम तुम्हारे परिवार का खर्चा उठाएंगे, तुम्हारी जमानत कराएंगे, कोर्ट कचहरी का खर्चा उठाएंगे अगर तुम रमेश चंद्र मौर्य की हत्या कर दो। और 6 जुलाई को यही हुआ। अयान ने सिर पर सटा के गोली मार दी चाट के ठेले पर और वहां से फरार हो गए। और उसके बाद पूरे खैराबाद इलाके में सनसनी सी मच गई। वहां पे कई थानों की पुलिस के साथ पीएससी बल भी तैनात करना पड़ा था। मौके पर एसपी घुले सुशील चंद्रमान, एएसपी प्रकाश कुमार, सीओसीटी सुशील कुमार सिंह सहित फॉरेंसिक टीम भी गई थी। जिसके बाद आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें यही दर्शाया है कि जो मृतक है रमेश चंद्र मौर्य, वो अयान के जो पिता हैं, साबिर की मौत के बाद जो है उसकी मां रुखसाना से मिलने जाता था, और उसके बाद बताया जाता है कि नाजायज संबंध इन दोनों के बीच भी हो गए थे, जैसा कि मोहल्ले वासियों ने बताया। और मोहल्ले के जो लोग हैं वो अयान पर पप्तियां भी कसते थे, और इससे आजिज होकर अयान ने अपने मौसा जो है उनके अतीक और लईक के उकसाने पर रमेश चंद्र मौर्य की हत्या कर दी गोली मारकर। और आपको बता दें कि इससे पहले युवक ने एक वीडियो भी वायरल किया था जिसमें उसने अपनी हत्या करने की आशंका भी जताई थी, और 6 जुलाई को ये घटना घटित हुई। इसमें पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें अयान उर्फ हमजा निवासी मोहल्ला कमाल सराय, सलीम पुत्र मोहम्मद सब्बीर किसानी टोला, मोहम्मद अलीम पुत्र मोहम्मद सब्बीर किसानी टोला, रमजान पुत्र मुहर्रम अली निवासी मोहल्ला कमाल सराय, तौहीद पुत्र शरीफ निवासी मोहल्ला कमाल सराय, मोहम्मद शफीक पुत्र मोहम्मद याकूब निवासी मोहल्ला किसानी टोला और जमील पुत्र रसूल अहमद निवासी मोहल्ला किसानी टोला को मैं आला कत्ल 300 बोर तमंचा के साथ गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि जो अयान है उसने हत्या करने के बाद जो तमंचा है वो एक झाड़ियों में छुपा दिया था। उसकी निशानदेही पे पुलिस ने तमंचा भी बरामद कर लिया है, और इस मामले में 13 लोगों को जो है पुलिस ने 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की थी, जिसमें से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। हम आपको एक अहम जानकारी देते हैं, जो अपर पुलिस अधीक्षक है प्रकाश कुमार और सीओसीटी सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई थी। इसमें जो प्रभारी निरीक्षक खैराबाद हैं अरविंद सिंह, उप निरीक्षक अवधेश कुमार यादव, हेड कांस्टेबल अकबर सिंह, कांस्टेबल सोनू नरेश और शिवम कुशवाहा। दूसरी टीम में अपराध निरीक्षक शैलेंद्र श्रीवास्तव, उप निरीक्षक गंगा प्रसाद, कांस्टेबल पद्म प्रकाश,
अंकुर पाल, विक्रम सिंह और अंशुल कुमार, और तीसरी टीम में अतुल कुमार वर्मा, कांस्टेबल आकाश, विकास, कपिल कुमार, दीपक कुमार और कांस्टेबल मेराज अहमद, 3 टीमें गठित की गई थी। इन टीमों ने 7 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बाकी 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जल्द किए जा रहे हैं। इस मामले में सीओ सिटी सुशील कुमार सिंह का क्या कहना है, आइए हम आपको वो भी सुना देते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर द्वारा दिनांक 6/7/23 को थाना खैराबाद के मोहल्ला किसानी टोला में रमेश चंद्र मौर्य सन ऑफ साहू लाल मौर्य की हत्या के संदर्भ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 263/23 धारा 302 में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में थाना खैराबाद में गठित टीमों द्वारा हत्या में सम्मिलित 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है तथा इनमें से एक अभियुक्त अयान की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कतल 315 बोर का तमंचा बरामद करने में भी सफलता प्राप्त की गई है। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतक रमेश तथा अभियुक्त अयान के पिता साबिर गहरे दोस्त थे तथा रमेश का साबिर के घर आना जाना था। वर्ष 2018 में जब साबिर की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी रमेश अयान के घर आता जाता था। इस बात को लेकर अतीक तथा लईक, जो कि अभियुक्त के मौसा हैं, तथा उस मोहल्ले के अन्य लोग पूर्व सभासद सलीम, कलीम, अलीम, रमजानी, मसूरी, ताजुद्दीन, सोजब, जमील, मकसूद व सफीक अत्यंत ही आपत्ति व्यक्त करते थे तथा बार बार अभियुक्त अयान को ताना मारते थे। इन लोगों द्वारा अयान को आश्वासन दिया गया कि तुम्हारी हर तरह से सहायता की जाएगी, पारिवारिक खर्चा, जमानत, कोर्ट कचहरी का खर्चा इनके द्वारा देख लिया जाएगा। इसी बीच अयान द्वारा अपनी मां और रमेश दोनों को कई बार समझाने का भी प्रयास किया गया, किंतु न समझने पर दिनांक 6/7/23 को लगभग रात्रि 8:30 पर अयान अपने रिश्तेदार अतीक और लईक, जो कि उसके मौसा लगते हैं, साथ किसानी टोला तिराहे पर आए तथा मौका देखकर अयान ने अतीक और लईक के कहने पर पीछे से सिर में गोली मार के उसकी हत्या कर दी। इन सभी 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, विजय लक्ष्मी नगर। स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लखीमपुर रोड, सीतापुर, affiliated to CBSE Board, New Delhi. World class infrastructure, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।